हमें कोई बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? जवाब है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवाएं खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। अब कल्पना करिए कि अगर ये दवाई ही बेअसर हो जाए तो क्या होगा? बीमारी बढ़ती जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा और बीमारियां घेर लेगी और अंत में मौत हो जाएगी। यही हो रहा है इस वक्त दुनिया में, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन चिंतित है। कल 26 सितंबर को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे का हल ढूंढने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं शामिल थे। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध जर्नल द लेसेंट में पब्लिश एक स्टडी में एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण अगले 25 सालों में 3 करोड़ 90 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अब सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है, लेकिन जरूरी बात यह है कि वक्त के साथ संकट बड़ा होता जा रहा। डब्ल्यूएचओ ने कुछ समय पहले सुपर बग्स को लेकर चिंता जताई थी। यह भी कहा था कि हमें एंटीबायोटिक्स के अतिरिक्त इस्तेमाल से बचना होगा, वरना एक समय ऐसा आएगा जब दवाएं पूरी तरह फेल हो जाएंगी और बीमारियों पर इनका कोई असर नहीं होगा। अब लेसेंट में पब्लिश स्टडी कह रही है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगले 25 सालों में 3 करोड़ 90 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बहुत सी दवाएं बेअसर हो जाएंगी, इसलिए यह बहुत बड़ा संकट हो सकता है। इस दुनिया का नियम है कि वही जीव जीवित रहता है जो खुद को नए परिवेश के हिसाब से ढालकर और मजबूत बनाता चलता है। और ऐसे ही मच्छरों ने किया। पहले मोर्टीन के धुएं से लड़ना सीखा, फिर जहरीली अगरबत्ती और फिर फास्ट कार्ड से वे अपनी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते चले गए और अब बहुत ताकतवर हो गए। इसी तरह कई पैथोजेंस ने एंटीबायोटिक्स दवाओं का सामना करना सीख लिया। अब इन पर दवाओं का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए पहले जिन बीमारियों में ये दवाएं तुरंत असर दिखाती थी, अब पैथोजेंस के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाने के बेअसर साबित हो रही है। थोड़े से सर्दी जुकाम में तुरंत मेडिकल स्टोर जाकर दवा लेने की बजाय हमें आराम करना चाहिए। सीजनल सर्दी जुकाम 2-3 दिन में खुद ठीक हो जाता है।